प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने 74 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी किया है। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दिया है, जो सितंबर तक उपलब्ध होगी। सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30% रकम एडवांस में ही जारी कर दी है। वैक्सीनेशन को हल्के में लेने और परहेज करने वालों के खिलाफ प्रशासन जल्द ही सख्ती करने वाला है। इस संबंध में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को राशन और बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं देने का निर्णय लिया गया है। ये फैसला दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रवासियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां पर लोग टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं। प्रशासन ऐसे लोगों की तलाश में जुटा है जो वैक्सीनेशन के पक्ष में नहीं है या फिर जानबूझकर वैक्सीन को लगवाने में आनाकानी कर रहा है। विश्व प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी भवन में प्राचीन गुफा से मात्र 100 मीटर की दूरी पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए कैश काउंटर में मंगलवार शाम करीब 4 बजे एकाएक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे कैश काउंटर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही बोर्ड के फायर विंग ने आग पर काबू पा लिया। सरपंच एसोसिएशन आरएसपुरा की ओर से गांव ब्यासपुर बंगला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई पंचायतों के सरपंच शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पेश आ रही समस्याओं को उजागर किया। बैठक में फतेहपुर पंचायत अदालती कमेटी के चेयरमैन राजेश चौधरी, एसोसिएशन के प्रधान सरपंच बलकार सिंह, सरपंच युवराज, सरपंच हंसराज, सरपंच बिन्नी शर्मा, सरपंच अशोक कुमार आदि ने भाग लिया। सरपंच एसोसिएशन आरएसपुरा की ओर से आज एक सप्ताहिक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कि हमारे सामने आ रही मुश्किलात के बारे में हमने विचार विमर्श किया। सबसे पहले हमने पीडीडी विभाग के बारे में विचार किया, तो देखने में आया कि पिछले दिनों हुए तूफान का काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें खंभे टूट गए, कहीं खंभे झुक गए हैं और हाई टेंशन तार जो है लटकी हुई हैं। कहीं पे हमारे खासतौर पर बडियाल ब्राह्मणा अपर में ट्रांसफार्मर नीचे गिरे हुए हैं और हादसों को न्योता दे रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी प्रकार गांव सामका में ट्रांसफार्मर के लिए हमने कोई लगभग 1 साल से चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। जब जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अब अगर इसके मुकाबले में देखा जाए तो चेतगढ़ ब्लॉक में कम से कम भी 50 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, कुछ अपग्रेड किए गए हैं, लेकिन हमारे आरएसपुरा ब्लॉक में जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। जब क्या वजह है ये भगवान ही जानता है। तो हम मांग करते हैं कि जो खंभे टूटे हुए हैं, जो ट्रांसफार्मर नीचे गिरे हुए हैं या जिनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तारें जो जर्जर हो रही हैं, जो 1976 में जब बिजली आई थी तो उसके बाद आज तक नहीं बदली गई हैं, वो तारें टूट के नीचे गिर रही हैं, उनको बदली किया जाए। और विभाग के पास भी कोई फंड्स होने चाहिए। हम उनसे सहमत हैं कि अगर फंड्स नहीं होंगे तो वो कहाँ से देंगे, लेकिन जब भी हम जाते हैं हमें तो यही आश्वासन ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पूरे सरपंचों को इग्नोर करता है, क्योंकि लास्ट 2 साल से सरपंचों ने इनको रिटर्न में भी बहुत कुछ दिया कि हमारी ये रोड बननी चाहिए, ये रोड बननी चाहिए, यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए, यहाँ पे पुल बनने चाहिए, यहाँ पे कोई भी रोडें लिंक रोड बननी चाहिए। लेकिन सरपंच अपने लेटर पैड पे इनको दे के आता है, लिख के रिटर्न में कार्रवाई करके आता है, लेकिन इनका कोई भी विभाग का बंदा ये वो चीज़ें इग्नोर कर देता है और नई जो रोडें हैं कोई और वो कर देता है। पता नहीं इनको कौन डाटा देता है और कौन इनको रोड के एस्टीमेट देता है, वहाँ पे ये कर देते हैं काम। पता नहीं किसके कहने पे ये काम कर रहे हैं। सरपंचों के कहने पे ये डिपार्टमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हमने सबसे पहले हम अपनी पंचायत फतेहपुर ब्राह्मणा का मैं एक मुद्दा यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि चक हंसों में एक पुल इन्होंने बनाया है पिछले 6 साल से। वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए वहाँ पे इन्होंने खर्च किया था, लेकिन उस पर उसकी अप्रोचेस बननी थी। डीसी, एडिशन डीसी
और डिपकॉम साहब को ये रिटर्न में सारा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम भी को 5 बार उस पर हुई, हर एक पेपर ने इसको लिख के दिया कि इस पुल का। और मेरे को समझ नहीं आती, वो पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके पैसे नहीं आ रहे, पिछले 2.5 साल से उसके कोई पैसा नहीं आ रहा। किसने रुकवाया है, कौन इसके पीछे चल रहा है, मेरे को नहीं पता। वो लाइफ लाइन है गाँव की, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे। दूसरा नंबर, हमारे ये पंचायत गेगिया में इन्होंने एक रोड थी द्रावता गांव की, वो भी इन्होंने ब्लैक टॉपिंग सिटी टाउन का भी लेटेस्ट यहाँ पे वो आया हुआ पैसा, लेकिन उसमें भी नहीं इन्होंने डाला है। फिर ये पंचायत शामका है, शामका पंचायत में भी इन्होंने कुछ नहीं किया, वहाँ पे भी ब्लैक टॉपिंग का इन्होंने सरपंच साहब ने लिख के दिया, इन्होंने वहाँ पे भी कुछ नहीं किया। फिर अपना ये है पंचायत बड़े हाल अपर और बड़े हाल लोअर, इसमें इन्होंने कोई लिंक रोड वहाँ पे जितने भी थे सरपंच इनको रिटर्न में दे के था गया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ऑफिसर ही चेंज कर देने चाहिए, जो अगर लोगों के सरपंचों के काम ही नहीं करेंगे, जो ज़मीनी सतह से जुड़े हुए अगर उनके ये काम नहीं करेंगे, ऐसे ऑफिसर को यहाँ पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं। उनको फ़ौरन तौर पर यहाँ से शिफ्ट किया जाना चाहिए और नए ऑफिसर लगाने चाहिए जो लोगों के काम करें। ये कल जम्मू कश्मीर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद। एक आदेश के मुताबिक दोनों तरफ से नहीं आ जा सकेंगे वाहन। मीरा साहब क्षेत्र के गांव कृष्णानगर बस्ती के लोगों ने गांव में उच्च क्षमता वाले बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित करने की मांग की है। क्षेत्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान स्थानीय निवासी तथा आरटीआई कार्यकर्ता दीपक शर्मा तथा अन्य गांववासियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि गांव में उच्च क्षमता वाले बिजली ट्रांसफार्मर न होने के कारण लोगों को लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज आप सबको यहाँ पे बुलाने का कारण ये था कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो गर्मियों की समस्या रहती है वो है बिजली की। आए दिन हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो बस्ती कृष्णानगर का है, हर तीसरे दिन ये ट्रांसफार्मर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चली रहती है। हम पिछले साल भी मतलब कि AW साहब, एक्सन साहब के पास गए थे कि इस ट्रांसफार्मर को अपग्रेड किया जाए, बट हमारी किसी ने भी इस बात के लिए सुध नहीं दी। आज भी हमारा ये कहना है कि इस ट्रांसफार्मर को, ये जो 400 kV का ट्रांसफार्मर है, इसको अपग्रेड किया जाए 630 kV, या इसके साथ 250 kV का छोटा सा सब स्टेशन लगाया जाए जो कि लोड प्रॉपर चले, क्योंकि यहाँ पे हर तीसरे दिन हमारे कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जल जाते हैं, फ्रिज हैं, टीवी हैं, और छोड़िए हमारे गांव घरों में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो सो नहीं पाते हैं। बुजुर्ग हमारे मतलब कि इतनी उम्र है, वो गर्मी से उनको आज की डेट में वैसे ही कोरोना की महामारी चल रही है, और इनके साथ जो किसी का हार्ट फेल हो रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत बुरे हालात हैं। अभी हमारे पिछले दिनों में हमें सुनने में आया था, मैंने ट्विटर देखा था गवर्नर मनोज सिन्हा जी का, वो कह रहे थे कि रूरल एरियाज में 48 घंटे में अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो 48 घंटे में क्यों गवर्नर साहब, हमारे रूरल में भी लोग रहते हैं, अर्बन एरिया में लोग नहीं रहते। ज़्यादा आबादी रूरल एरिया की है, अर्बन एरिया की नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, आप ये हमने एक लेटर लिखा है, ये लेटर हम सबमिट करवाएंगे AW साहब, मीरा साहब, सब डिवीजन 3 को, कि प्लीज़ ये बस्ती कृष्णानगर मरालिया का, बस्ती कृष्णा मरालिया क्या और भी आगे पीछे की जितने भी पंचायतें हैं, गर्मियों में प्रॉपर एक टीम डिप्यूट की जाए, जहाँ पे वो देखें कि हाँ जी कौन सी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। पंचायत बासपुर बंगला के सरपंच सुखदेव सिंह की देखरेख में गांव बेरा में लगे शिविर के दौरान जिन लोगों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड रह गए थे, उनकी रजिस्ट्रेशन की गई। सरपंच ने कहा कि पंचायत के लोगों को सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही स्कीमों के लाभ मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो हमारे गाँव की हम चाहते हैं कि सभी लोगों को काम हो जाए, आयुष्मान कार्ड है, लोगों के आगे पीछे नहीं जाना पड़े। लॉकडाउन है, इसकी कोरोना महामारी चल रही है, और इसलिए गाँव के लोगों की फैसिलिटी के लिए ठीक। आज का जो कार्यक्रम है, हम लोगों की जो समस्या थी अपने लेबर कार्ड का प्लस आयुष्मान का, तो इसके लिए हमने रखा है कार्ड बनाने के लिए लोगों को।